नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान की धारा में। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज हम भाई दूज की कहानी का श्रवण करेंगे, जो कि एक सच्ची पुरानी कथा है। जो भी बहनें अपने भाई की लंबी उम्र चाहती है, वह इस कथा का एक बार श्रवण अवश्य करे। सबसे पहले हम भाई दूज व्रत का परिचय देखेंगे कि भाई दूज कार्तिक शुक्ल पक्ष की दूज को मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की तिलक लगाकर भोजन कराती है और भाई अपनी बहन को रुपए, फल, मिठाई आदि देते हैं। यदि लड़की अपने ससुराल में हो तो वह भाई भाभी को खाने पर बुलाती है। हल्दी में थोड़ा पानी डालकर चौकोर स्थान पर लीप लो और आटे से चौक पूर लो। उस चौक पर एक पाटा धोकर रखो और उस पर 1 लोटा जल का, थोड़े गेहूं व आधा किलो या 1 किलो मिठाई रख लो। जितने भाई भतीजे हो उतने ही नारियल की गठ रख देनी चाहिए। हल्दी का छींटा देकर यह कथा कहनी चाहिए। एक साहूकार था। उसके एक लड़का और एक लड़की थी। साहूकार ने लड़की की शादी बचपन में ही दूर देश में कर दी थी। लड़का बड़ा हुआ, भैया दूज का दिन आया। लड़के के दोस्त अपनी अपनी बहनों के यहाँ तिलक निकलवा कर आए तो लड़के ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरी कोई बहन नहीं है क्या? मैं भी भैया दूज का तिलक निकलवाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारी एक सगी बहन है, वह दूर देश में पर्वत पार ब्याई है। उतनी दूर कैसे जाओगे? उसका स्वभाव भी अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने शादी के बाद उसे कभी नहीं बुलाया। लड़के ने कहा, नहीं माँ, मैं अपनी बहन के यहाँ तिलक निकलवाने अवश्य जाऊंगा। लड़का माँ से पता पूछकर अपनी बहन के घर रवाना हुआ। राह में उसे एक सांप मिला और कहने लगा कि साहूकार के बेटे, मैं तुझे डसूंगा। साहूकार के बेटे ने कहा कि भाई, मैं अपनी बहन के भैया दूज का तिलक करवाने जा रहा हूँ, लौटूंगा तब खा लेना। आगे जाकर राह में उसे एक नदी मिली। नदी ने कहा कि साहूकार के बेटे, मैं तुझे बहाऊंगी। उसने कहा, मैं अपनी बहन के यहाँ पहली बार भैया दूज का तिलक निकलवाने जा रहा हूँ, लोटू तब बहा लेना। ऐसा कहकर आगे बढ़ा। आगे उसे एक पर्वत मिला और कहने लगा कि साहूकार के बेटे, मैं तुझे दबाऊंगा। उसने कहा, मैं अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ और जब टीका निकलवा कर लौटू तब दबा लेना। इस तरह चलते चलते भाई बहन के घर पहुंच गया। बहन चरखा कात रही थी। काटते काटते तार टूट गया। तभी भाई आ गया। प्रथा है कि टूटे हुए तारों को छोड़कर बहन चरखा छोड़कर नहीं उठती, चाहे कितना ही जरूरी काम क्यों न हो। सो वह नहीं उठी। भाई द्वार पर आकर खड़ा हो गया। बहन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उसे भाई दूज की प्रथा का मालूम नहीं था। वह मन में सोचने लगा कि माँ सच ही कहती थी कि बहन का स्वभाव ठीक नहीं है। मैं पहली बार घर आया हूँ, इतना भी नहीं कि उठकर गले मिले, बात करे या पानी पिलाए। भाई वापस जाने लगा। तब तक चरखे का तार जुड़ चुका था। बहन ने कहा कि अरे भाई, वापस क्यों जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे ही शगुन मना रही थी। भाई की बहन टूटे तार नहीं उठती, यह अपशकुन होता है, इसलिए नहीं उठी। बहन की बात सुनकर भाई बहन से गले मिलकर अंदर गया। भाई को बैठाकर दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी कि यदि कोई प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, घी में चावल बना ले और तेल से चौक लगा दे। उसने वैसा ही किया। चौका तो सूखा नहीं और चावल पके नहीं। फिर दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के पास गई। उसने कहा, मैंने तो मजाक में कहा था, पानी में चावल बना, गोबर मिट्टी से चौका लगा। बहन ने ऐसा ही किया। भाई ने कहा, बहन मेरे साथ चलो, थोड़े दिन पीहर रह लेना। बहन ने मना कर दिया और कहने लगी, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं चल सकती। बहन ने भाई को भोजन खिलाकर सुला दिया। सुबह जल्दी उठकर बहन ने चक्की से आटा पीसा और चूरमे के लड्डू बनाए। चक्की में सांप बैठा था तो वह भी साथ पीसा गया। 4 लड्डू भाई के साथ बांध दिए और 4 लड्डू अपने बच्चों के लिए रख लिए। भाई अपने घर के लिए रवाना हो गया। सुबह दिन निकला तो बच्चों को लड्डू देने लगी तो देखा कि लड्डू में सांप पीसा हुआ है। पड़ोसन से बोली कि मेरे घर का व बच्चों का ध्यान रखना, मैं तो अपने भाई की जान बचाने जा रही हूँ। चूल्हे को दूध पर छोड़ा, साई सेज में छोड़ा, पूत पालने में छोड़ा और चल पड़ी। भाई लंबा सफर होने के कारण एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। बहन ने जगाया और कहा कि भाई,
तूने लड्डू खाए तो नहीं? भाई ने कहा नहीं तो, देख पेड़ पर टांग रखे हैं। बहन ने लड्डू उतारे और उनको वहीं खड्डा खोदकर दबा दिया और बहन ने कहा कि इन लड्डुओं में जहर था। भाई तेरे पर संकट है, अब तो मैं तेरे को सुरक्षित घर छोड़कर ही वापस लौटूंगी। भाई बहन की घर के लिए चल पड़े। राह में बहन को प्यास लगी। भाई ने कहा मैं पानी लाता हूँ, पर बहन ने मना कर दिया और कहने लगी तू आराम कर ले, मैं लाती हूँ। भाई डूंगर के पीछे आवाज सुनकर पानी लेने पहुंची तो वहां एक बुढ़िया बैठी थी। बैठी बैठी एक सील पट्टी घड़ रही थी। बहन ने पूछा माई तुम क्या कर रही है? बुढ़िया ने कहा मुझे मेरा काम करने दे, तू तेरा काम कर। पानी पीने आई है तो पानी पी और अपनी राह ले। बहन ने हट पकड़ ली कि बताओ कि तभी पानी पीऊंगी। बुढ़िया ने कहा फला साहूकार के बेटे का शीघ्र ही ब्याह होगा और वह लड़का ब्याह में मरेगा। उसका काल उसके साथ साथ घूम रहा है। यह सिलपट्टी सुहागरात को उस पर जाकर गिरेगी, पर कोई बहन बेटी अगर उसके साथ सोए वह जगती रहे और अपने हाथों से यह सिलपट्टी को झेल ले तो वह बच सकता है। बहन ने सोचा यह तो मेरे पिता का नाम है, इसका अर्थ है कि मेरे ही भाई के बारे में बता रही हैं। बहन ने पूछा माई तुम कौन हो? बुढ़िया ने कहा मैं बेमाता हूँ और लेख लिखती हूँ। इस समय इस साहूकार के बेटे के लेख लिख रही हूँ। बहन ने पूछा क्या क्या लिखा है बेमाता? बेमाता ने कहा इस पर 7 घात आएंगी, उससे बच गया तो सुहागरात को इस सिलपट्टी से अवश्य मरेगा। बहन ने पूछा वह कौन से उपाय करने से बच सकता है? बेमाता ने कहा उसकी कोई बहन हो और उल्टे उल्टे नेक करे, गालियां निकाले, करड़ कोसे, बारात में साथ जाए और सुहागरात को साथ सोए। यह सिलपट्टी 2 सिर और 4 टांगों पर गिरेगी। साथ सोने से 3 सिर और 6 टांगे होने से यह सिलपट्टी गिर नहीं सकेगी। उसकी बहन किसी धोबिन के बर्तन जूठन साफ करे और उनसे अपने भाई भतीजों के अमर होने की आशीष लेवे तो वह बच सकता है। बहन वहां से पानी पीकर वापस लौटी तो बुरी तरह गालियां निकालती हुई आई। सत्यानाशे करम फूटे, शर्म नहीं आती, तू बैठा है मजे से पानी भी लाकर पिला नहीं सकता, तेरे को कैसे पल्ले लेऊं, कैसे रोऊं तेरे को? मेरे तो पैर में कांटे ही कांटे चुभ गए। बहन भाई के रक्षार्थ पानी के बहाने तरह तरह की गालियां निकालने लगी। भाई ने सोचा बहन गई तो अच्छी भली थी, अब इसके क्या कोई भूत प्रेत लग गया जो यह ऐसे कह रही है? बहन है ऐसे ही कहती है। यह सोचकर दोनों आगे बढ़े। राह में पर्वत मिला और बोला कि अब मैं तुझे दबाऊंगा। बहन ने गले में सोने के जौ की माला पहन रखी थी, उसमें से थोड़े से जौ तोड़कर पर्वत को दिए और हाथ जोड़कर बोली कि हे पर्वत देवता, मैंने आपको नेक दे दिया, अब मेरे भाई को छोड़ दो। पर्वत पीछे हट गया। आगे चले तो नदी मिली। बोली हे साहूकार के बेटे, तू लौट आया, अब मैं तुझे बहाऊंगी। बहन ने थोड़े से जौ तोड़कर नदी में डाले और हाथ जोड़कर बोली हे नदी माता, मैंने तेरा नेक चुका दिया, अब मेरे भाई को छोड़ दो। नदी ने राह दे दी। आगे सांप मिला और बोला हे साहूकार के बेटे, तेरे वचनों के अनुसार अब मैं तुझे खाऊंगा। बहन ने उसको भी थोड़े से जौ तोड़कर दे दिए और कहा कि नाग देवता यह तुम्हारे दूध के लिए है, अब मेरे भाई को छोड़ दो। सांप भी पीछे हट गया। इस तरह बहन ने भाई को संकटों से बचाकर घर पहुंचाया, लेकिन घर पहुंचकर भी बहन भाई को रोज गालियां निकालती और कोसती रहती। माँ कहती बेटा तू इस मुसीबत को क्यों ले आया? मैं तुझे पहले ही कहती थी कि उसका स्वभाव अच्छा नहीं है। बहन चुपचाप इन सभी लांछनों को सहन करती और किसी को कुछ नहीं बताती। बहन धोबन के यहाँ आधी रात को जाकर झाड़ू व बर्तन साफ करती। धोबन सोचती आजकल बहुएं शांति से काम कर लेती हैं, पहले की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं करती। इस प्रकार काम करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन धोबन ने उसे देख लिया। उसने कहा कि तू कौन है और मेरे यहाँ काम क्यों करती है? बहन ने कहा मैं साहूकार की बेटी हूँ, मेरे भाई का जीवन बचाने के लिए तुम्हारा काम करती हूँ, मेरे भाई भतीजों के अमर होने की आशीष लेने आई हूँ। धोबन ने उसे आशीष दिया कि तेरे भाई भतीजे अमर रहे। कुछ दिनों बाद भाई की सगाई होकर शादी की तिथि भी तय हो गई। बहन गालियां निकालती, कोसती और उल्टे उल्टे नेक करवाती। सब परेशान थे, कहते इस समय तो बात बात का शगुन मनाना चाहिए, यह कैसी बहन है, एक ही तो भाई है वह भी इसे नहीं सुहाता।
क्यों न यह अपने घर चली जाए। बहन रहती इस करम फूटे सत्यानाशी की पीठी चौकी पर मत करो, सिलपट्टी पर करो। इसकी निकासी सामने के दरवाजे से मत करो, पीछे के दरवाजे से करो। सामने के दरवाजे से मैं नहीं करने दूंगी। निकासी के समय सामने का छज्जा टूटकर गिर गया। तब सब कहने लगे कि बहन यदि पीछे के दरवाजे से निकासी नहीं निकलवाती या करवाती तो दूल्हा दब गया होता और न जाने कितने लोग मरते। बारात रवाना होने लगी तो बहन ने जिद पकड़ ली कि मैं भी साथ चलूंगी। माँ ने कहा औरतें बारात में नहीं जाती। बहन ने कहा नहीं जाती होंगी पर मैं तो जाऊंगी। बहन कुमार के यहाँ से एक छोटी सी मटकी लाई, पिनारे के यहाँ से तांत लाई और बारात के साथ रवाना हो गई। बारात रास्ते में विश्राम करने के लिए बड़ के पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बहन कहने लगी कि बारात को धूप में ही विश्राम कराऊंगी, छाया में विश्राम नहीं करने दूंगी। बेचारे बाराती धूप में ही विश्राम करने लगे। तभी बड़ का पेड़ जो कि बहुत बड़ा और घेर घुमेर था टूटकर नीचे गिर गया। बारातियों को तब पता चला कि यह लड़की बड़ के नीचे क्यों नहीं आराम करने दे रही थी। बहन तोरण के समय कहने लगी कि इसकी आरती दीपक से नहीं करने दूंगी, जलते हुए अंगारे लेकर आओ, उससे करो। आरती के समय सांप दूल्हे को काटने आया पर अंगारों में गिरकर जल गया। सब लोग सोचने लगे कि यह लड़की कुछ तो जानती है, यह जैसे कहे वैसे ही करो। फेरे होने लगे तो बहन बोली बोली मैं तो फेरों में दूल्हा दुल्हन के साथ ही बैठूंगी। बाराती बोले इसे बैठने दो। बहन कुलड़ी अर्थात छोटी मटकी और तांत लेकर दूल्हा दुल्हन के साथ ही फेरों में बैठ गई। 3 फेरे ही हुए थे कि दीवार पर बना हुआ एक सांप का चित्र असली सांप का रूप लेकर दूल्हे की तरफ झपटा। बहन ने झट से उसे छोटी मटकी में बंद कर दिया और ढक्कन से बंद करके तांत से मुंह बांध दिया। लेकिन पंडित जी डर गया। तब वह बोली कि पंडित जी डरने की कोई बात नहीं, आप आराम से फेरे करवाओ। दूल्हा दुल्हन शादी होकर घर आ गए तो सुहाग थाल के बाद सुहागरात की तैयारी होने लगी। बहन बोली मैं दूल्हा दुल्हन के साथ बीच में सोऊंगी। माँ ने कहा क्या तू पागल हो गई है जो दूल्हा दुल्हन के साथ में बीच में सोने की बात करती है। आदमियों ने कहा इसे सोने दो, यह कुछ जानती है। उन्होंने शादी की प्रत्येक घटना बताई। तब माँ ने हाँ कर दिया। बहन सुहागरात को दूल्हा दुल्हन के बीच में पलंग पर सोई। दूल्हा दुल्हन तो सो गए पर वह जानती थी, उसे पता था कि वह सिलपट्टी आने वाली है। आधी रात के बाद तेजी से सिलपट्टी आई, लेकिन 3 सिर और 6 टांगों को देखकर वह चक्कर खाने लगी। तभी बहन ने उसे पकड़ लिया और निश्चिंत होकर सो गई। देर रात तक जागने के कारण सुबह देर तक सोती रही। सुबह माँ ने बहुत से मेहमानों को सकुशल विदा कर दिया। उसी समय बहन उठी। मालूम हुआ कि बहुत से मेहमान विदा हो गए हैं तो उसने उनको वापस बुलाया। बहन ने कहा आप लोग बैठ जाइए, आप लोगों को मुझे कुछ बताना है। फिर वह माँ से बोली कि माँ मैं तुम्हारे सिर में जूं देखूंगी। माँ ने कहा अभी मुझे बहुत काम है, पर वह नहीं मानी। वह माँ के सिर में जूं देखती जाती थी और माँ के सिर में ठुनका मारती जाती थी। माँ ने कहा जूं देख रही है या ठुनका मार रही है। उसने कहा माँ जूं नहीं देख रही हूँ, ठुनका मार रही हूँ। ये सब रिश्तेदार यही है जो मेरा स्वभाव खराब बताते थे या मुझे पागल कहते थे। तुम भी कहती थी मैं भाई को गालियां बकती हूँ, कोसती हूँ या अपशकुन करती हूँ। यह सुई लो जो सहरे में शकुन के लिए लगाते हैं। तुम तो भूल गई थी, मैंने लगाई थी। ये सराई मैंने चौकी पर रखी थी। ये शगुन मैंने मनाए थे जिससे मेरा भाई सकुशल लौटा। ये कुलड़ी लो, इसमें सांप है जिससे मैंने बारात में साथ जाकर भाई को बचाया था। सुहागरात को भाई भाभी के साथ सोने पर भी मुझे पागल कहा था। और यह लो स्व सिलपट्टी जो रात को भाई भाभी पर गिरने आई थी। इसी से बचाने के लिए मैं भाई भाभी के साथ बीच में सोई थी। भाई के जीवन की रक्षा के लिए ही मैंने अपना साईं सेज में छोड़ा, पूत पालने में छोड़ा, गाय गुवाड़े में, भैंस बाड़े में, छाछ बिलोवने में और घर को पड़ोसन के भरोसे छोड़कर चली आई थी। अब मैं अपने घर जाती हूँ, मेरे 100 काम अधूरे पड़े हैं। माँ ने कहा बेटी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे समझने में गलती हो गई। तूने तेरे भाई भाभी की जान बचाई, अब थोड़े दिन उनके साथ रहकर सुख भोग ले। पर वह नहीं मानी।
तब माँ ने बहुत कुछ देकर बेटी को अपने ससुराल विदा कर दिया। इस कहानी को भाई दूज के दिन जो भी बहनें कहेगी या सुनेगी उसके भाई की उम्र बढ़ेगी और भाई की रक्षा होगी। इसके बाद गणेश जी की कथा कहानी सुननी चाहिए। गणेश जी की कथा आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ से सुन सकते हो। दोस्तों, यह भाई दूज की कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक व परिवार में अन्य लोगों को भी शेयर जरूर करें ताकि वह भी इस कथा को सुनकर पुण्य लाभ प्राप्त कर सके। और आपके अपने इस चैनल ज्ञान की धारा को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें ताकि आपको मेरी हर एक ऐसी ही नई आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, ज्ञान की धारा की सभी परिवार के सदस्यों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरी माताओं बहनों को भी भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं।